हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी के करंट अफेयर और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको पहले बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और जितने भी मेरे यूट्यूब के क्लासेस और पेड क्लासेस होती हैं वो उसके लिंक वगैरह सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूं। तो यहाँ पे आपको पक्का जुड़ना ही जुड़ना है डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। यहाँ पे मेरे साथ जो है 1 लाख बच्चे जुड़े हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सारी लेक्चर सारी पीडीएफ आपको शेयर की जाती हैं। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स आता है। और 10,000 MCQ कोर्स के अंदर आपको विपन 5 नाम से एक कूपन कोड लगाना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा। 6 जनवरी तक ये वैलिड है। GS कोर्स के अंदर जो है आपको कूपन कोड लगाना है VIP 500। ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट PCS और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, और आप CET का पेपर होगा हमारा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, CGL आ गया है, और भी जितने आप डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करने वाले हैं। तो दोनों मेरे कोर्सेज हैं, GS कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स। तो आप परचेज करके प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। और आप परचेज कहाँ से करेंगे? स्टडी IQ ऐप से। स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी, आपको स्क्रीन के ऊपर आपको होम पेज नजर आएगा। यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर बटन दबाना। जैसे आप दबाएंगे, तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। अपनी प्रेपरेशन कीजिए, इन कोर्सेज के साथ प्रेपरेशन को बढ़ाइए। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के। तो ये देश का पहला है परागकन पार्क जो है पॉलिनेटर पार्क, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? ये है नैनीताल। नैनीताल के अंदर है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। और नैनीताल में कहाँ पे? डेट इज इन द हल्द्वानी। नैनीताल में कहाँ पे? हल्द्वानी। हल्द्वानी नैनीताल के अंदर। और इसको जो है इनॉग्रेट किसने किया है? इनका नाम क्या है? डेट इज पीटर स्मैटक। पीटर स्मैटकैक, ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। और इस पार्क को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? जो उत्तराखंड रिसर्च डिपार्टमेंट है उसकी रिसर्च विंग के द्वारा। और रिसर्च विंग के द्वारा जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इस इनॉग्रेशन के अंदर जो है हमारे चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट, हेड ऑफ द रिसर्च विंग, जो हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट के हैं, डेट इज़ संजीव चतुर्वेदी। संजीव चतुर्वेदी जो है हेड हैं हमारे उत्तराखंड, चीफ कंजर्वेटर हैं, हेड ऑफ रिसर्च विंग के हैं। तो ये जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व थे, वहाँ पे प्रेजेंट थे। और बात करते हैं यहाँ पे नैनीताल हो गया। उत्तराखंड के अंदर हाल ही में जो है पहला लाइकन पार्क, हमारे देश का फर्स्ट लाइकन पार्क भी लॉन्च किया गया था। और पहला मॉस गार्डन भी लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून। और डेट इज़ द समर कैपिटल इनकी कौन सी है? डेट इज़ गायरसेन। गायरसेन इज़ द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के CM हैं। और बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या हैं? गवर्नर हैं। और यहाँ पे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। राजा जी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी है, राजा जी भी टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क आपको देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। सो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। हमारे देश के भारत के 67 चेस ग्रैंड मास्टर कौन हैं? शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपका डेट इज लियोन मैंडोनका। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये दूसरे पर्सन हैं जो गोवा से हैं। और अदरवाइज आपसे पूछा जा सकता है कौन से शहर से हैं, तो गोवा से। तो दूसरे पर्सन हैं जो गोवा से बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ कि ये जो सबसे जो आपके यंगेस्ट वन है, मतलब सबसे यंगेस्ट कौन बने हुए हैं अब आपके ग्रैंड मास्टर? डेट इज़ सर्जे करजाकिन। ये सबसे यंगेस्ट वन है जो आपके ग्रैंड मास्टर बने थे। ये रशिया के हैं। इनके पास अभी भी वर्ल्ड यंगेस्ट जो है आपका वर्ल्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड इनके हाथ में अभी भी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये दूसरे गोवा के पर्सन हैं ये, ठीक है। और पहले पर्सन कौन थे? डेट इज़ इवाना मारिया, ठीक है। ये जो हैं ये लेडी हैं, 2011 में इनको पहला जो है पहले गोवा से थी जिनको इनको मिला था। और एक ग्रैंड मास्टर का जो टाइटल है वो कौन देता है? फाइड क्या है? दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये आपको प्रोवाइड करती है ये, ठीक है।
और हमारे देश के भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो वो थे विश्वनाथन आनंद, 1988 के अंदर ये बने थे। फाइड की बात करते हैं, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करते हैं, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लॉशेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, डेट इज अरकाडी डिवोरकोविच, ठीक है, इनका जो है प्रेसिडेंट का नाम है। आंसर इज 1 ऑप्शन। डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर जो है एक स्वदेशी रूप से एक जो है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, यानी कि हवा में गिराए जाने वाला कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। तो ये आपका जो है एयर कंटेनर है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है सहायक एनजी है ये। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया गया है और ये ड्रॉप कहाँ पे किया गया है, IL-38SD, ये ड्रॉप यहाँ से किया गया है, IL-38SD एयरक्राफ्ट से जो है ड्रॉप किया गया है, ठीक है। और कहाँ पे, इंडियन नेवी को, कहाँ पे, गोवा के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा के अंदर ये किया गया है। और इसके अंदर जो है इन्वॉल्व थी डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरीज जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व थी, और उसका नाम क्या है, दैट इज़ नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, जो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम के अंदर है। और दूसरी थी आपकी दैट इज़ एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो आगरा बेस्ड है, उत्तर प्रदेश बेस्ड है। ये जो हैं आपकी 2 डीआरडीओ लेबोरेटरी हैं जिन्होंने ये जो है आपका सहायक एनजी बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी प्राइवेट कंपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थी। तो प्राइवेट कंपनी का जो नाम है दैट इज एवेंटल वॉज द प्राइवेट कंपनी जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है इन्वॉल्व थी, जिसने जीपीएस इंटीग्रेशन आपका प्रोवाइड किया है। जीपीएस, व्हाट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसने इंटीग्रेट किया है इस सहायक एनजी के अंदर। तो ये अवेंटल जो है आपकी प्राइवेट कंपनी थी जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ इज अ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1958 के अंदर बना था। जी सतीश रेड्डी जो हैं, इनके जो हैं जी सतीश रेड्डी जो है यहाँ के चेयरपर्सन हैं। न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच ऑफ इंडियन रेलवे हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच फैक्ट्री। भारत रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री द्वारा किया गया। ये है जी आपकी जो डेट इज़ विस्टाडोम है, और ये आपकी फैक्ट्री है डेट इज़ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने ये बनाया है और इंडियन रेलवे ने इसको सक्सेसफुल किया है। और इसका जो ट्रायल है, मतलब इसकी स्पीड कितनी थी, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये डिज़ाइन, मतलब टूरिस्ट कोच है ये, और इसकी स्पीड ट्रायल किया गया था इतना। और ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर बनाया गया है। और ऐसे ही हमारे विस्टाडोम कितने हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन करते हैं, 13 टोटल हमारे देश के अंदर हैं, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन हो गया, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हो गया, कालका शिमला वाला हो गया। तो इस तरीके से ऐसे बनाया गया है। और बात करते हैं यहाँ पे इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो 16 अप्रैल 1853 को जो है हमारी इंडियन रेलवे सबसे पहले स्टार्ट करी गई थी। 34 किलोमीटर की हमारी ये सफ़र था बॉम्बे टू थाने। और जो गवर्नर जनरल था डेट वाज लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने स्टार्ट करवाई थी आपकी डेट इज़ इंडियन रेलवे, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। पीयूष गोयल जो हैं हमारे क्या हैं, इंडियन रेलवे के जो है मिनिस्टर हैं। और रेलवे चेयरमैन बोर्ड जो हैं, जिसे हम कहते हैं सीईओ की पोस्ट किसके पास है, विनोद कुमार यादव के पास है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है असम के अंदर। तो ये है आपका लॉजिस्टिक पार्क, तो ये कहाँ पे है असम में, डेट इज़ इन द सिलचर। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेट इज़ इन द सिलचर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और इसको इनोग्रेट किसने किया है, अनाउंस किसने किया है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर कौन है, डेट इज़ नितिन गडकरी जी ने जो है इसको अनाउंस किया है। और ये कंस्ट्रक्ट होगा कहाँ पे, सिलचर के अंदर। और ये मार्च 2022 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है 20 प्रोजेक्ट हैं, फाउंडेशन स्टोन है 20 प्रोजेक्ट्स का, जिसके अंदर 7 प्रोजेक्ट की जो कीमत है 2366 करोड़ रुपए जो है असम को दी गई है। जिसमें से आपका टोटल लेंथ कितनी होगी, ये 7 प्रोजेक्ट की 439। मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ध्यान से समझिए कि 2366 करोड़ रुपए आपको प्रोवाइड किए गए। 7 प्रोजेक्ट की कीमत प्रोवाइड करेगी 439 किलोमीटर। अदरवाइज प्रोजेक्ट आपके 20 प्रोजेक्ट्स हैं, अभी सिर्फ 7 की प्रोजेक्ट की पैसे गए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर।
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिलचर के ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन तो करेंगे ये, ठीक है, आपका लॉजिस्टिक पार्क की, और यहाँ पे आपका जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, और यहाँ पे दो नए ब्रिज बनाने की बात करी गई है, और ये दो नए ब्रिज जो होंगे वो कौन से रिवर के ऊपर होंगे? सो रिवर बारक है वहाँ पे, बाराक, ठीक है, रिवर बाराक है वहाँ पे, वहाँ के ऊपर जो है ये दो जो है आपके ब्रिज बनाने की यहाँ पे बात करी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे असम की। तो असम की जो कैपिटल है वो है क्या है? दिसपुर, और सीएम कौन है यहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल हैं, और प्रोफेसर जो है डेट इज़ जगदीश मुखी यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। यहाँ पे बिहू डांस बड़ा फेमस है, आपको पता है, और यहाँ पे आपका नामेरी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, और काजीरंगा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, ओरांग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, दिब्रू साइकोवा जो है हमारा नेशनल पार्क है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सिलचर इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, इंडिया और फ्रांस रफाइल फाइटर जेट्स जो कैरी कर रहे हैं डेट इज़ द वॉर गेम्स कंडेम्ड एक्सरसाइज डेट इज़ कॉल्ड स्काईरोस, कौन से शहर के अंदर जनवरी 2021 के अंदर करेंगे? तो इंडिया और फ्रेंच रफाइल फाइटर जेट जो हैं ये आपका हिस्सा बनेंगे स्काईरोस एक्सरसाइज का। ये कहाँ पे होगी? तो ये जोधपुर के अंदर देखने को आपको मिलेगी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और हमने फ्रांस से जो रफाइल कितने लिए थे? 36 लिए थे, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और ये जो डील हुई थी आपकी 2016 सितंबर के अंदर देखने को आपको मिली थी। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे फ्रांस की। तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। पेरिस किसके हेडक्वार्टर हैं? यूनेस्को के हेडक्वार्टर हैं, और उसके बाद OECD के भी हेडक्वार्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के भी हेडक्वार्टर हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ एम्यूनल मैक्रोन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। और जो हमने रफाइल जो लिए थे वो कौन सी कंपनी से लिए थे? डसॉल्ट से लिए थे। और डसॉल्ट के जो चेयरमैन एंड CEO हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ एरिक ट्रेपियर इनका नाम है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, तो इंडियन एयर चीफ कौन है? हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? डेट इज़ राकेश कुमार सिंह भदूरिया। और एयरफोर्स डे कब होता है हमारा? 8 अक्टूबर को देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के पहले पर्सन बने हैं जिनको इट्स कॉल्ड मुलाग मेडल जो है मिला है इन द बॉक्सिंग डे टेस्ट के अंदर। पहले रिसिपेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजिंक्य रहाणे। इन्होंने अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चल रहे हैं उसमें दूसरे मैच में बहुत अच्छी कप्तानी करी और जीत भी हासिल करी, और पहले पर्सन बने हैं जिनको मुलाग मेडल जो है अवार्ड दिया गया है। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और ये मुलाग मेडल जो है, ये मुलाग कौन थे? डेट इज़ जॉनी मुलाग इनका नाम था, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। सो यहाँ से ही आपका अवार्ड देने की बातें करी गई थी। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो PM हैं उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन को जो है कंफ्यूज नहीं करना बोरिस जॉनसन के साथ, ठीक है। बोरिस जॉनसन जो है UK के प्रेसिडेंट हैं, और स्कॉट मॉरिसन जो हैं आपके डेट इज़ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है डेट इज़ कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी। अब यहाँ पे क्रिकेट की बात हो रही है तो ICC पता होना चाहिए। ICC के नए प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे, डेट इज ग्रेग बार्कले। और मनु सानी इज द CEO। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई के अंदर है। और उसके बाद BCCI पता होना चाहिए। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरव गांगुली। जय शाह जो हैं यहाँ के सेक्रेटरी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। और अभी BCCI के नए वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? राजीव शुक्ला। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये पहली इंग्लिश न्यूज़ अनाउंसर थी कौन से रेडियो के ऊपर? तो ये ट्रेवनकोर रेडियो के ऊपर ये इंग्लिश अनाउंसर थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और इंग्लिश सर्विस जो है बिगन करी गई थी 1949 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इसके अलावा आपको एक पता होना चाहिए ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। ऑल इंडिया रेडियो जो है आपका ऑफिशियली इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा था 1957 के अंदर, बट अदरवाइज आपको मैं बता दूं ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? डेट इज़ इन द 1936। और ये किसकी डिवीज़न है? ऑल इंडिया रेडियो किसकी डिवीज़न है? प्रसार भारती की डिवीज़न है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। प्रसार भारती की अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? सूर्या प्रकाश इनके चेयरपर्सन का नाम है। और यहाँ पे जो CEO हैं इनका नाम क्या है? डेट इज शशि शेखर वेम्पति जो है इनके CEO का नाम है प्रसार भारती के, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
ग्रीन प्रपल्जन टेक्नोलॉजी जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करी? ग्रीन प्रपल्जन टेक्नोलॉजी, पहली बात तो ये ग्रीन प्रपल्जन टेक्नोलॉजी जो है इसरो ने स्टार्ट करी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, और ये 15 जो आपका डेट इज़ 15 अगस्त 1969 को जो है हमारा इसरो बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? आपके बेंगलुरु स्पेस सिटी के अंदर, और ये कौन है? के सिवान, जो इनके प्रेसिडेंट हैं। क्लियर। अब बात यहाँ पे ये बात करते हैं कि ग्रीन प्रपल्जन टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कहाँ पे करेंगे? जो हम इंडिया का ह्यूमन स्पेस मिशन भेजने वाले हैं, ह्यूमन स्पेस मिशन जो गगनयान भेजने वाले हैं दिसंबर 2021 के अंदर ये भेजने वाले हैं, तो उस टाइम पे ये चीज़ यूज़ की जाएगी। अब बात यहाँ पे ये है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी जो प्रपल्जन टेक्नोलॉजी है ये इसरो ने स्टार्ट कब करी थी? 2018 के अंदर, और इसके अंदर जो है आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है आपका फ्यूल यूज़ किया जाएगा, और जिसके अंदर आपका सॉलिड लिखना है, ये आपको याद करना है, पेपर में पूछा जा सकता है। सॉलिड प्रोपेलेंट जिसका नाम क्या है? डेट इज़ गैप का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? डेट इज़ कॉल्ड ग्लाइसिडाइल अजाइड पॉलीमर। ठीक है, ये आपका सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाएगा, और इसके साथ जो है आपका ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड डाइनाइट्रो अमोनियम। ठीक है, ये यूज़ किया जाएगा एज ए फ्यूल। ठीक है, ऑक्सीडेंट यूज़ किया जाएगा। तो ये मटेरियल यूज़ करेंगे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंदर, ग्रीन प्रपल्जन टेक्नोलॉजी के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कोई भी, मतलब अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रोपेलेंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आपका? इसरो इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। और इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम के अंदर है, याद रखिए। क्लियर। और सो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 3.12 करोड़ जो है स्ट्रॉन्ग इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड जो है कनेक्ट कर पाएंगे। ये पोर्टल का नाम बताइए जिसमें आपके भारतीय समुदाय के 3.12 करोड़ जो है आपस में जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। इस पोर्टल का जो नाम है डेट इज़ ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन, वैश्विक प्रवासी रिश्ता पोर्टल इसका नाम है, ग्लोबल प्रवासी पोर्टल इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। और ये ऑब्वियसली बात है, ये प्लेटफॉर्म जो है इंडियन प्रवासी, तो इट मीन्स क्या होगा? किसने लॉन्च किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर कौन है? हमारे एस जयशंकर जी हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ये सारी किए, और एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इनोवेटिव स्टेप है, इफेक्टिव तरीका है कि आपस में लोग जो है आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए ऑप्शन। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने जिसको चेयर कौन कर रहे थे? नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि औद्योगिक गलियारे के निर्माण की मंजूरी दी है। तो ये बात कर रहे हैं कि कौन सी 2 स्टेटों के बीच में, कौन सी स्टेटें हैं ये? तो ये 2 स्टेटें हैं आपकी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। 2 स्टेट हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और यहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो होगा एक्चुअल में कृष्णापट्टनम और इट्स कॉल्ड तुमाक्रू। ठीक है, ध्यान से समझना, कृष्णापट्टनम और तुमाक्रू। कृष्णापट्टनम इज आंध्र प्रदेश एंड तुमाक्रू इज इन द कर्नाटक। क्लियर। तो ये 2 स्टेट्स के अंदर जो है ये आपका जो कंस्ट्रक्शन की बात करी गई है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करी गई है, और ये किसके अंडर होगा? CBIC के अंडर होगा। व्हाट इज CBIC? दिस इज कॉल्ड चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंडर देखने को आपको मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। एक चीज़ आपको और बताता हूँ मैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये दोनों जो हैं ये कहाँ पे अप्रूव किए गए हैं? ग्रेटर नोएडा में। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये कहाँ पे मतलब अप्रूव किए गए हैं? ग्रेटर नोएडा में इसको अप्रूव किया गया है, यहाँ पे बात हुई थी। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यूनियन कैबिनेट ने एक MOU साइन किया है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ताकि वो अपने आउटर स्पेस के लिए जो है पीसफुल यूज़ करेंगे। मतलब हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक तरीके से प्रयोग करेंगे। इंडिया और भूटान के बीच में यहाँ पे देखने को आपको मिला है, इंडिया और भूटान के बीच में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर। और ये जो होगा, इससे क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा जो है रिमोट सेंसिंग के अंदर, रिमोट सेंसिंग ऑफ द अर्थ, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी नेविगेशन सिस्टम है, इसमें दोनों देश जो हैं आपस में कोऑपरेट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। भूटान की अगर हम बात करते हैं तो भूटान की जो कैपिटल है डेट इज़ कॉल्ड थिम्फू। भूटान की कैपिटल क्या है? डेट इज़ थिम्फू। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? डेट इज़ लोटे शेरिंग।
लोटे शिरिंग जो है इनका नाम है, और करेंसी क्या है, नगल ट्रम। नगल ट्रम जो है यहाँ की करेंसी का नाम है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। भूटान इज द करेक्ट वन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल, अपने आप की जो इंडिया ने खुद बनाई थी उसकी एक्सपोर्ट करने की, निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। तो ये पहली जो मिसाइल थी, पहली जो हमारी मिसाइल थी, तो ये हमारी डेट वाज आकाश मिसाइल की बात चल रही है यहाँ पे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि हमारा जो डिसीजन है वो हमारा डिसीजन है कि $5 5 बिलियन यूएस डॉलर का हमने ट्रेड करना है। ये हमारा जो है ये टारगेट अचीव करने की बात करी गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हमने आकाश मिसाइल का एक्सपोर्ट करने की बात करी गई। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और डिफेंस मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया यूनियन कैबिनेट को, जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको हैंडल कर रहे थे मीटिंग को, और उनको बोला कि हम आकाश मिसाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और ये मिसाइल जो है किसने बनाई थी, डीआरडीओ ने बनाई थी। सबसे पहली इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड करी गई थी 2014 के अंदर, और इंडियन आर्मी को दी गई थी 2015 के अंदर। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स को आपकी 2014 के अंदर, 2015 में इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करी गई थी। अगर आर्मी चीफ पूछा तो वो कौन है, डेट इज जनरल मनोज मुकुंद नरावने। जनरल मनोज मुकुंद नरावने। और भदूरिया जी जो हैं आपके, भदूरिया जी वो आपके एयरफोर्स के चीफ हैं। आर्मी डे कब होता है, 15 जनवरी को, और एयरफोर्स डे जो होता है हमारा 8 अक्टूबर को। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड SIB सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जो है किस नगर निगम ने UNDP के साथ जो है MOU साइन किया है। तो ये जो MOU साइन किया गया है ये UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जो है ये इन्होंने साइन किया है। और इसका सोशल इंपैक्ट बॉन्ड का नाम है, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नाम है, डेट इज पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। UNDP की यहाँ पे बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और UNDP की बात करते हैं तो ये इसके जो हेड हैं उनका नाम क्या है, एकिम स्टीनर इनका नाम है। ठीक है, और जो पहली बार जो टर्म जो यूज़ करी थी SIB, डेट इज सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, जो टर्म क्वाइन करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, डेट इज जियोफ मुल्गन द्वारा जो है इसको क्वाइन किया गया था। और ये CEO हैं किसके, यंग फाउंडेशन के इनके CEO हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, याद रखना है आपको। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ऐसे बॉन्ड्स जो हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लोगों की भलाई के लिए ऐसे इशू किए जाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से कंट्री भी अपना काम कर सके। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कौन जो नॉमिनेट किया गया है गावी एज ए बोर्ड मेंबर, डेट इज ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एज ए बोर्ड मेंबर को नॉमिनेट किए गए हैं। तो इनका नाम क्या है, डेट इज हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और हर्षवर्धन कौन है जी, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के मिनिस्टर हैं ये। और आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। और ये जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है, इसको अभी सीट कौन कर रहा है, मतलब इनके चेयरमैनशिप किसके पास है, डेट इज माइंट हटवे। ठीक है, और ये कहाँ से हैं, ये म्यांमार से हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अभी ग्लोबल अलायंस है आपकी गावी की जो मतलब सीट है वो म्यांमार के पास देखने को आपको मिल रही है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये कौन सी ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेंगे इन द गावी बोर्ड के अंदर जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस को रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर, सो गावी की बात करते हैं तो गावी के जो हेडक्वार्टर हैं ये कहाँ पे हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। जनवरी 2000 के अंदर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। आंसर इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है परमिशन ले ली है सेबी से ताकि वो अपने IPO जो है फ्लोट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। IPO क्या होता है कि जब कंपनी सबसे पहली बार मार्केट में जो है शेयर फर्स्ट टाइम जो है इशू करती है, उसे हम क्या कहते हैं, IPO कहते हैं। तो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये आपका परमिशन जिसको मिली है, डेट इज द सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 1988 के
अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी पावर मिली थी। हेडक्वार्टर यहाँ पे मुंबई में थे, ठीक है, और हेडक्वार्टर इज़ द मुंबई एंड अजय त्यागी जो है यहाँ के चेयरपर्सन है अभी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सरोधा स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है जी, जो है जीएसटी लाइबिलिटी आपको कैश में प्रोवाइड करने की पड़ेगी, कितनी? एटलीस्ट 1%। ये बोला है आपकी गवर्नमेंट ने कि जिसकी मंथली जो टर्नओवर होगी, मंथली टर्नओवर कितने परसेंट कितनी होनी चाहिए, मंथली टर्नओवर जो है कितनी होनी चाहिए, तो उसको 1% जो है आपको कैश में जो है अपना जीएसटी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर उसकी टर्नओवर जो है 50 लाख रुपए एक महीने की है तो उसको 1% जो है लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी एज ए कैश, इन ए कैश फॉर्म। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे इनकम, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी और पहली बार जो लगा था वो आपका असम स्टेट के अंदर लगा था, ये भी आपको याद रखना है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट का अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, कितने स्टेट्स के अंदर? ऑब्वियसली बात है, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? घर बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये इस ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर 6 राज्यों के अंदर जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया है ये काम। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? पहले तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 6 राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? इंदौर में। गुजरात में कहाँ पे? राजकोट में। तमिलनाडु में चेन्नई में। झारखंड की रांची में। त्रिपुरा के अंदर अगरतला में। और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में। तो ये 6 राज्य हैं। मध्य प्रदेश इंदौर, और उसके बाद जो है आपका गुजरात का राजकोट हो गया, तमिलनाडु का चेन्नई हो गया, झारखंड का रांची हो गया, त्रिपुरा का अगरतला और यूपी का लखनऊ। तो ये 6 राज्यों में देखने को आपको मिला है। और इसमें बोला गया है कि हम 1000 हाउसेज बनाएंगे हर लोकेशन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। और एक चीज़ आपको और बता देता हूं मैं, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज जो है ये आपका अंडरटेकन किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो है इसको किया गया था। और हमारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंदर जो है आपका क्या है कि सबको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करनी है 2022 तक। और कितने हाउस प्रोवाइड करने हैं? 2 करोड़। 2 करोड़ हाउस प्रोवाइड करने हैं 2022 तक, ये हाउसेज प्रोवाइड करने हैं। तो इसका ये एम है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे हाउसिंग अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? दैट इज़ हरदीप सिंह पुरी हैं। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 6 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये थे गाइज आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और इस लेक्चर की पीडीएफ और जितने भी अन्य पीडीएफ होती हैं यूट्यूब के ऊपर क्लासेस, पेड क्लासेस, वो आपको सारे लिंक जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे मेरे साथ जो है 1 लाख प्लस बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे। और प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर आपको विपन 5 कूपन कोड लगाना है। और दूसरा कोर्स है हमारा GS कोर्स, यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है VIP 500। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये MCQ कोर्स है और ये हमारा थियरी कोर्स है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट PCS, और अभी आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम आपकी प्रेपरेशन कर रहे हो, और आप करोगे CET की तैयारी करोगे, आपका CGL पेपर आ गया हो और पता नहीं डिफरेंट अन्य पेपर आ चुके हैं आपकी स्टेट्स के, तो आपको ये दोनों कोर्सेज आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करी, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे होम पेज नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सो जैसे ही आपको होम पेज नज़र आएगा यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में। जैसे आप बेस्ट सेलिंग कोर्सेज में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे व्यू ऑल दबाएंगे ना, तो यहाँ पे तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा। तो इन कोर्सेज को परचेज कीजिए और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग कोर्सेज, एनीथिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सबके लिंक जो है कमेंट सेक्शन में लिखे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।